स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास जारी। आर्मी चीफ, DGI, चारों सूबों के वज़राए आला और गवर्नर शरीक। PTI, MWM, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और महमूद खान अशरफी का इजलास का बायकॉट। वज़ीर आज़म का दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल सऊदी अरब का सरकारी दौरा। शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान अहम मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा तिजारत, अहम शोबों में शराकत दारी बढ़ाने पर गौर करेंगे। और पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है। सूबाई हुकूमत के पास विफाक से बातचीत के लिए काफ़ी फोरम होते हैं। सईद गनी कहते हैं, हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए कैनाल्स के मामले पर अभी सड़कों पर एहतजाज का मरहला नहीं आया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को तरजीह मसला करार देने का मुतालबा। मुनीर अकरम ने कहा, सलामती काउंसिल दहशतगर्दी के खिलाफ अपने फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के वक्त दहशतगर्दों का अफगानिस्तान से राब्ता था। शवाहिद हैं, हमले दुश्मन ने अफगान प्रॉक्सीज के जरिए कराए। दहशतगर्दों को हमले की मनसूबाबंदी और हिदायत अफगानिस्तान से दी गई। दहशतगर्दी और ट्रेन हमला पाक चीन ताउन और CPEC में रुकावट डालने के लिए है। दुखी इंसानियत के लिए दिन रात काम करने वाले कौम के हीरोज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहते हैं, हेपेटाइटिस पाकिस्तान में तेजी से फैलने वाला मर्ज। पंजाब में हेपेटाइटिस C के खात्मे के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं। हमारे बाद आने वाली हुकूमत ने प्रोग्राम में रुकावटें खड़ी की। गजा में सयूनी फौज की बर्बरियत। ताज़ा हमलों में शोहदा की तादाद 308 तक जा पहुंची। दर्जनों जख्मी, शोहदा में बच्चे और खवातीन भी शामिल। इसराइली फ़िज़ाइया ने आधे घंटे में 35 हमले किए। खान यूनिस में टैंकों से गोलाबारी, बेघर अफराद के खैमों और स्कूलों को भी निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मज़ीद कुव्वत से हमलों की धमकी। नेतन्याहू का कहना है कि जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के हवाले से मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर हमला किया। हमलों के बारे में अमरीका को पहले मुत्तला किया गया था। इसराइल जंगबंदी मुआहदा तोड़कर यरगमालियों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है। हमास का गजा में सयूनी हमलों पर रद्द-ए-अमल। हमलों को जंगबंदी मुआहदे की बदतरीन खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, दुश्मन को जो मुज़ाकरात से नहीं मिला वो जंग से भी नहीं मिलेगा। इस्लामी जिहाद ने कहा कि खून के प्यासे इसराइली फौज मैदान जंग और मुज़ाकरात में बालादस्ती हासिल नहीं कर सकती। दूसरे T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त। कीवीज ने 5 विकेटों से मैदान मार लिया। 136 रन का हदफ कीवीज ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल किया। टिम साइफर्ट और फेन एलन की जारहाना इनिंग्स। टिम साइफर्ट ने 22 गेंदों पर 45, फेन एलन ने 16 गेंदों पर 38 रन बनाए। दोनों ने 5-5 छक्के भी लगाए। हारिस रऊफ ने 2, मोहम्मद अली, खुशदर शाह और जहादात खान ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान सलमान अली आगा 46 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूजीलैंड को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। निजी तौर पर हज के लिए जाने वालों के लिए बड़ी परेशानी। जराये के मुताबिक 60 से 65 हजार हाजियों के हवाले से बड़ी रुकावट सामने आ गई। निजी तौर पर 90% हाजियों की जगह ताहाल प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को अलॉट न हो सकी। प्राइवेट टूर ऑपरेटर ने मामले को वजारत मजहबी उमूर पर डाल दिया। जराये वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक प्राइवेट टूर ऑपरेटर ने खुद बर वक्त अदायगियाँ नहीं की। मिना और अरफात में जगह के अलॉटमेंट समेत दीगर उमूर पर वजारत मजहबी उमूर में मुशावरती इजलास तलब। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। मरकजी मुल्जिम अरमगान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचा दिया गया। पुलिस की जानिब से अरमगान के मजीद रिमांड की इस्तदा की जाएगी। TTP के हाथों TTP अल-खवारिज के अहम कारकुन की गिरफ्तारी। सोशल मीडिया पर TTP अल-खवारिज की धमकियां देने वाला कहां से आता था। GTV न्यूज ने खुसूसी मनाजिर पर मबनी फुटेजेस हासिल कर ली। मुल्जिम खलील रहमान का ताल्लुक नूर वलीउल्लाह ग्रुप से है। मुल्जिम खलील रहमान TTP का टास्क पूरा करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हुआ। डिफेंस में करदम TTP की चौकिंग भी मुलव्वस। CTT ने TTP के कारकुन की 34 मकामात की फुटेज हासिल की।
कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। कोरंगी में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से जख्मी होने वाला सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुलजिमान पोल्ट्री का कारोबार करने वाले शहरी से 25 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए थे। वारदात का मुकदमा कोरंगी थाने में दर्ज। दूसरी खवातीन से दोस्ती से मना करना बीवी का जुर्म बन गया। कोरंगी मेहरान टाउन में सफाक शोहर ने बीवी को पेट्रोल छिड़क कर जला डाला। मुकदमा थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज। पुलिस ने मुलजिम को अजीमपुरा के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम वकास ने राबिन से 2 साल पहले पसंद की शादी की थी। मुलजिम की दूसरी खवातीन से दोस्ती थी। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 कार्रवाइयों में 1 अफगान बाशिंदे समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। 2 करोड़ 8 लाख रुपए मालियत की 125 किलोग्राम से जायद मंशियात बरामद। कोयटा में PDM की जानिब से आटा फरोख्त करने की मुबैना वीडियो वायरल। वीडियो में देखा जा सकता PDMA ने आटे से लोडेड गाड़ी तंदूर पर आटा अनलोड कर रही है। DGP PDMA की तरदीद का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बेबुनियाद है। PDMA जो थैला फराहम किया वो 20 किलो का है। तंदूर पर 50 किलो वाले थैले हैं। सरकारी रेट नजरअंदाज। LPG की कीमतों में मनमाना इजाफा। माफिया ने मनपसंद नर्ख आवेजा कर दिए। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर में 248 रुपए फी किलो वाली LPG 350 रुपए में फरोख्त। कीमतों में इजाफे पर शहरी शदीद परेशान। इंटर बोर्ड कराची का अहम फैसला। रवा साल इंटर के इम्तहानात में ई-मार्किंग मुतारिफ कराने का फैसला। असातिज़ा और तलबा नए निज़ाम से लाइल्म। सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का फैसले पर एतराज़। नफाज से कबल मुकम्मल हिकमत अमली बनाने का मुतालबा। असातिज़ा का कहना है कि बगैर तैयारी ई-मार्किंग से तलबा के नताइज पर मनफी असर पड़ेगा। बरतानवी बादशाह चार्ल्स स्वयं आइंदा माह पोप से मुलाकात करेंगे। दोनों शख्सियात की मुलाकात वेटिकन सिटी में होगी। शाह चार्ल्स ने अस्पताल में जेर इलाज पोप फ्रांसिस को खत भी लिखा। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस की तबीयत बेहतर हो रही है। अमेरिका में तूफान की तबाहकारियां जारी। अमेरिका की 6 जनूब मशरकी रियासतों में तूफान से अब तक 42 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी। तूफान से 6 करोड़ अफराद मुतासिर। 3,40,000 अफराद बिजली से महरूम। दर्जनों घर और कारोबार तबाह। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। टेक्सास और ओक्लाहोमा में जंगलात में 130 से जायद मकामात पर आग भड़क उठी। 400 से जायद घर जलकर खाकस्तर। दुनिया के तवील क़ामत अफराद में शामिल नसीर सोमरो इंतकाल कर गए। 55 साला नसीर सोमरो कई माह से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। मरहूम की नमाज जनाजा शिकारपुर में आज अदा की जाएगी। नसीर सोमरो का कद 7 फीट 9 इंच था। इनका शुमार दुनिया के तवील क़ामत अफराद में किया जाता था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची के हमरा कराची के बाग इब्न कासिम अहमद स्पोर्ट्स क्लब का मुआयना किया। बिलावल भुट्टो ने टेनिस भी खेली। मेयर कराची की चेयरमैन पीपल्स पार्टी को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो का बाग इब्न कासिम पार्क बनाए गए खेलों की सरगर्मियों पर खुशी का इजहार। आपको आवाम की खिदमत करते रहना है। बिलावल भुट्टो की मेयर कराची को हिदायत। मैं आपको यहाँ पे खुले लफ्जों में कहता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से और अपने कानों से सुना था कि वकार यूनुस साहब मुंह पे कह रहे थे कि भाई सारी क्रिकेट तुसी भरावां ने लेनी है। वकार यूनुस साहब ये कहते थे कि भाई तुमने क्या पहना है, क्या तुमने ये तुम क्या कर रहे हो, ये है वो। मेरी एक एक चीज को नोट करते थे कि तुमने ग्लासेस क्यों पहने हुए हैं, तुमने ये शूज क्यों पहने हुए हैं। और भाई परफॉर्मेंस देखो, ये चीजें ना देखो, खुदा का वास्ता है। कौमी टीम के साबिक खिलाड़ी उमर अकमल वकार यूनुस पर बरस पड़े। GTV न्यूज के प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स में गुफ्तगू में कहा कि वकार यूनुस मुझ पर बेवजह तनकीद करते थे। वकार यूनुस की कोचिंग से बहुत से खिलाड़ियों का करियर खराब हुआ। मुझे क्यों नहीं खिलाया जा रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं खामोश हूँ।
और स्टार फुटबॉलर मेसी के फैंस के लिए बुरी खबर। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में यूरुग्वे और ब्राजील के खिलाफ मैच में शिरकत नहीं कर सकेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक मेसी का नाम स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। इत्तलात के मुताबिक मेसी इतवार को मैच के दौरान जख्मी हुए। मेसी आइंदा 8 दिन मैचेस में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।